दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जानेंगे लोकसभा का ताज़ा सर्वे। जी हां दोस्तों, लोकसभा में इस बार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, केंद्र में इस बार में कौन अगला पीएम बन रहा है, इस वीडियो में जानेंगे। लोकसभा की 543 सीटों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हर दिन नए से नए वीडियो देखने के लिए। तो चलिए उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 सीटों में से यहाँ पर 62 सीटें यहाँ पर एनडीए को मिल रही हैं। 18 सीटें इंडिया गठजोड़ अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 48 सीटों में से यहाँ पर 15 सीटें एनडीए को मिल रही हैं। 33 सीटें इंडिया गठबंधन को, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों मध्य प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ पर 25 सीटें हैं लोकसभा की। 25 सीटों में से 6 एनडीए ले रही है, 3 यहाँ पर बीजेपी ले रही है। एनडीए के खाते में 6 जा रही हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 3, अन्य पार्टियों के खाते में 16 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं। 42 सीटों में से 9 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं, 33 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से 23 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, 17 सीटें इंडिया को, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दोस्तों तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। 39 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 28, अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीटें जा रही हैं। लोकसभा की 274 सीटों के ऊपर हमने दोस्तों चर्चा कर ली है। ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 117 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, एनडीए को यहाँ पर इंडिया को मिल रही हैं 132, अन्य पार्टियों के खाते में 25 सीटें जा रही हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर लोकसभा की 29 सीटें हैं। अब 29 सीटों में से 14 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 15 सीटें एनडीए को, यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 15 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों कर्नाटक की बात कर ली जाए तो कर्नाटक में यहाँ पर लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 सीटों में से 8 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में, 20 सीटें यहाँ पर इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों गुजरात की चर्चा कर ली जाए तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। 26 सीटों में से 18 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 8 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो गुजरात में यहाँ पर बीजेपी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए राजस्थान की तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से एनडीए को मिल रही हैं 20 सीटें, आईएनडी को यहाँ पर इंडिया को 5 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो राजस्थान में यहाँ पर बीजेपी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। 21 सीटों में से 3 एनडीए के खाते में, इंडिया के खाते में 4, अन्य पार्टियों के खाते में 14 सीटें जा रही हैं। केरल की बात करें तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। 20 सीटों में से बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। 14 सीटें यहाँ पर इंडिया ले रही है, 6 सीटें यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में जा रही हैं। तो केरल में यहाँ पर बीजेपी का खाता 0 से खुल रहा है। वही दोस्तों असम की बात करें तो असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से यहाँ पर 9 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, 5 सीटें इंडिया को, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 सीटें हैं लोकसभा की। 14 सीटों में से 4 एनडीए के खाते में, 9 सीटें इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों पंजाब की बात करें तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से 6 यहाँ पर एनडीए के खाते में, 7 यहाँ पर इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से 4 यहाँ पर एनडीए के खाते में, इंडिया के खाते में 7, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं।
हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 6 यहाँ पर एनडीए के खाते में, 4 इंडिया गठबंधन के खाते में, 4 अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो हरियाणा में यहाँ पर एनडीए यहाँ पर 6 सीटें ले रही है और बीजेपी के खाते में 6 सीटें जा रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा रही हैं। तो हरियाणा में यहाँ पर बीजेपी काफ़ी मजबूत पकड़ रही है। तो यहाँ पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। वही दोस्तों 7 सीटों में से 7 यहाँ पर 2 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, इंडिया को 5 अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, कांग्रेस यहाँ पर 4 अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। इंडिया 2024 में अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 सीटें हैं लोकसभा की। 5 सीटों में से 2 एनडीए को मिल रही हैं, 3 इंडिया को, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें आ रही हैं। 2 सीटों में से अगर आज चुनाव हुआ तो बीजेपी का पूरी तरीके से यहाँ पर अरुणाचल में सफाया होगा। 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस इंडिया ले रही है। बीजेपी को बड़ा झटका यहाँ पर लग रहा है। वही दोस्तों मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में अगर आज चुनाव हुआ तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से बीजेपी का पूरी तरीके से यहाँ पर सफाया हो रहा है। इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। वही दोस्तों नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में 1 सीट है, तो 1 सीट इंडिया ले रही है, बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में 1 सीट है लोकसभा की, तो 1 सीट में से बीजेपी का यहाँ भी सफाया हो रहा है और यहाँ पर इंडिया 1 सीट ले रही है। वही दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा कर ली जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर आज चुनाव होता है तो यहाँ पर 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों में से वही 3 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, इंडिया 3 ले रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पर बीजेपी 3 और इंडिया 3 ले रही है। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में बराबर दोनों पार्टियां टक्कर पे हैं, बीजेपी और कांग्रेस। दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो 222 सीटें यहाँ पर बीजेपी ले रही है, इंडिया गठजोड़ यहाँ पर 268 सीटें, 53 सीटें यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में जा रही हैं। दोस्तों जिसको भी अपनी सरकार बनानी होती है 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जो भी पार्टी 272 सीटें ले आती है वो अपनी सरकार बना लेती है। तो इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, इंडिया अपनी सरकार बना सकती है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों सभी ज़िलों की और राज्यों की हमने चर्चा कर ली है। 543 सीटों के ऊपर हमने चर्चा की है। दोस्तों आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।